हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग का बहुत ही नज़दीक है और आज हम लोग जानेंगे सांख्यिकी से वे सारे प्रश्न जो हम लोग को एग्ज़ाम में है सो आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है से शुरू करते हैं। 1 अंक स्तरीय हो या 2 अंक स्तरीय हो या 3 अंक स्तरीय हो, वे प्रश्न ना छूटे, उससे संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग जानेंगे और कैसे हल किया जाता है वो भी हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोग के सामने निम्न का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 3 सम संख्याओं का, प्रथम 3 विषम संख्याओं का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का। दूसरा प्रश्न है, यदि x 3 4 5 का माध्य 5 है तो x का मान कितना होगा ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए और माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लोग को तो पूर्ण रूप से आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट को यह पता नहीं होगा कि सम संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है संख्या पत्रिका, जिसमें सारे संख्याओं की परिभाषा जो है से बहुत ही सरल तरीका से बताया गया है, जो जीरो से बताया गया है। और उम्मीद है कि आप लोग को वह पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो जो बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो सारे जो है से मेरे चैनल में जो है सो अलग से इसका एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप लोग क्लिक करके है सो जान सकते हैं और इन सारे प्रश्नों को हल जो है से चुटकियों में निकाल सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। और मेन जो है कि इस चैनल में बने रहने के लिए आपको सबसे पहले है कि बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो या पीछे के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जो है से मिल सके और आप जो है से बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छोड़े। मैं इसका आप लोग को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न मैथ से संबंधित छूटने वाला नहीं है, यदि आप कंटिन्यू इस वीडियो में इस तरह बने हुए रहते हैं। तो चलिए, हम लोग का बोर्ड एग्जाम फरवरी माह में होने वाला है और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे 99% ला सकते हैं। तो चलिए, बात होती ही रहेगी, समय बीतता ही रहेगा, लेकिन जो समय आया हुआ है उसे चूकेंगे नहीं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का माध्य निकालना है और माध्य का जो सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। माध्य का जो सूत्र होता है, जिसको हम लोग मीन के नाम से जानते हैं, इसका होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का जोड़ बोलिए या योग बोलिए, जोड़। और कुल संख्या, कुल संख्या को n से भी सूचित करते हैं। इसी सूत्र में हम लोग को बैठाना है और इन सारे प्रश्नों को चुटकियों में हल करके निकाल देना है। तो पहले 3 सम संख्या। तो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कटता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटता है, अर्थात पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो पहले पूछ रहा है सम संख्या। तो सम संख्या जो 3 हम लोग का होगा वो होगा 2, 4 और 6। ये सम संख्या है। अब इसका माध्य हम लोग को निकालना है। इसी सूत्र में हम लोग बैठा देंगे, कुल संख्याओं को जोड़ देंगे, अर्थात 2, 4 और 6 को जो जोड़ देंगे और कुल कितना संख्या 1, 2, 3, 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4, 2, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 बट्टा 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12। ये 4 हम लोग का जो है से आंसर है सो निकल के प्रथम क्वेश्चन का जो है सो हल आ गया। दूसरा जो है 3 विषम संख्या है। 3 विषम संख्या, ये ए का आंसर हो गया। बी का आंसर हम लोग 3 विषम संख्या लिखेंगे, 1, 3, 5 और इसका माध्य निकाल के हम लोग दिखा देंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 और कुल संख्या कितना है 3 है। तो कुल संख्या यहाँ भी लिखा हुआ है 3, 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 1 4, 4 और 5 9, 9 बट्टा 3 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। ये 3 इसका आंसर आके
रेडी हो गया और उम्मीद है कि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग जानते हैं 5 अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 गुणज हो, अर्थात 2 गुणनखंड हो, जो सिर्फ 1 से और स्वयं संख्या से कटता हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो होगा वो हम लोग का 5 अभाज्य संख्या लिखना है। तो 5 अभाज्य संख्या हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। 5 जो अभाज्य संख्या होगा C का, वो हो जाएगा हम लोग का अभाज्य संख्या जो हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। उसके बाद हम लोग का जो है सो 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 11 हो जाएगा। ये सारी संख्याएं जो है सो ये जितनी संख्याएं लिखा उसी संख्या से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 है से 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। 3 है सो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 है सो 1 से, 5 से, 1 से, 7 से, 1 से 11 से। ये 5 संख्याओं का हम लोग का माध्य निकालना है। चलिए इसको सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और 5 से हम लोग क्या करेंगे कि 5 संख्याएं हैं उसको 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए 3 दूनी 5 और 5 10 7 17, 17 और 11 को जोड़ देंगे। 17 और 11 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 28 आ जाता है। 28/5 आ जाएगा। तो यदि बटा में आंसर दिया हो तो बटा में आप लोग है सो क्लिक मतलब टिक लगा दीजिएगा 1 अंक स्थिर प्रश्न में, और नहीं तो इसको है से हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं। तो 25 हो जाएगा और 5 36 हो जाएगा। 5.6 ये हम लोग का आंसर है सो आ गया। अब है सो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं को निकालना है। तो डी में जो बोला जा रहा है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का, तो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जो 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या जो शुरू होता है वो 4 से होता है, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का है सो 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। ये 5 जो संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये संख्याएं जब भी कटेगी 1 से और अपनी संख्या से, इसके अलावा और भी कोई संख्या से कटेगी, जैसे 4 को अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये 4 जो कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 संख्या से कटेगा। तो जो संख्या 1 से अधिक संख्याओं से कटता हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका माध्य निकालना है तो सारे संख्याओं को जोड़ दीजिए और कितना संख्या है उतना से हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो कुल कितना संख्या 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। 4 और 6 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 18 19 20 और 7 27 और 10 37 हो गया। 37/5 हो जाएगा। फिर से कैलकुलेशन इसको कर लीजिए। 4 6 10, 10 और 18, 18 और 9 18 27 और 10 37/5 हो गया। बटा में आंसर दिया तो बटा में लिखेंगे, और नहीं तो दशमलव में दिया है तो 5 7 35 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। 7.4 ये हम लोग का आंसर जो है से आके रेडी हो गया। ई में बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्याएं जो होती है गिनती की संख्या को कहते हैं, जिसको हम लोग 1 2 3 के रूप में जानते हैं, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या को जो है इसे ई में आंसर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल संख्या हो गया। इसका हम लोग का माध्य निकालना है। तो सारे संख्याओं को जोड़ के 5 से है सो हम लोग क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। 5 से भाग दे देंगे हम लोग। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15/5 हो गया और 5 तिया 15, 3 आंसर आ गया हम लोग का। तो पहले प्रश्न का हल जो है सो उम्मीद है कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और इसमें से एक प्रश्न जो है से एनी हो एग्जाम में है से पूछा जाता है, 1 अंक में भी आ सकता है, 1 अंक में आएगा तो 2 और 3 अंक स्तरीय में भी एक प्रश्न ये पूछा जाता है। आगे का क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। तो दूसरा प्रश्न को जानने से पहले सबसे पहले प्रश्न को जो है हम लोग क्लीन करते हैं और दूसरे प्रश्न का हल जानते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न हम लोग का दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है, यदि x 3 4 5 का माध्य है सो 5 है तो x का मान निकालना है। तो हम लोग x का मान जो निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य का जो सूत्र होता है दूसरा का है से आंसर लिख के हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। माध्य बराबर जो सूत्र होता है वो आप लोग जान रहे हैं, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का जोड़ या योग, जोड़ बटा
कुल संख्या, कुल संख्या यही होता है। अब देखिए माध्य जो दे दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया है, तो माध्य के सामने हम लोग 5 लिख देंगे और कुल संख्याओं को जोड़ देंगे तो कुल संख्या में 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है और कुल कितना संख्या है गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 है, 4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है अर्थात x का मान निकालना है, तो देखिए x तो इसमें ऐड होगा नहीं, तो 3 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 3 और 4 हो जाएगा हम लोग का 7 और 5 12 हो जाएगा, तो x प्लस हम लोग कितना लिख देंगे 12/4 लिख देंगे। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे तिरछा गुना करने पर, तिरछा गुना करने पर, तिरछा गुना करने का मतलब हो गया x प्लस 12 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को गुना करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है से हम लोग लिखेंगे x बराबर, इधर 20 दिया गया है ये प्लस में है तो इक्वल के बाद इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 12, तो 20 में से 12 को यदि घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो x का वैल्यू हम लोग का 8 निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि दूसरे प्रश्न का हल भी आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है, कोई समय नहीं जाता है, सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। आप लोग मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे बाद में आए हैं जो शुरू से वीडियो देख नहीं पाए वह सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का भी या पीछे का जो वीडियो है उसका आनंद आप लोग घर बैठे ले सके और बोर्ड एग्जाम में 99% ला सके। इसके लिए मैं आप लोग से आशा रखता हूं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है तीसरा प्रश्न में कि आंकड़े 3 2 1 2 3 3 1 3 2 3 का बहुलक ज्ञात करें। तो तीसरे प्रश्न का हल जो है से बहुत ही आसान है। जो संख्या अधिक बार आती है, बारंबार आती है, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कौन सी संख्याएं जो है सो हम लोग को अधिक बार आया है, तो देखिए यहाँ पर 3 3 3 3 3, 2 भी आया है, 1 2 3 बार आया है, जबकि 3 जो है से 1 2 3 4 5 बार आया है। तो बहुलक हम लोग का जो हो जाएगा, सिर्फ शॉर्ट में लिख देना है, बहुलक बराबर हम लोग का आ जाएगा 3। यही हो गया हम लोग का आंसर। ये बहुलक का आंसर निकल के आ गया। अब है आंकड़े 3 2 0 1 5 का माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मीडियन के नाम से जानते हैं, उसका हम लोग का है सो माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक जो है ज्ञात करने से पहले हम लोग जो है चौथे प्रश्न को हल जानने से पहले सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने पर संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएंगे, अर्थात घटते से बढ़ते क्रम में। तो 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद हम लोग का 0 है, 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, उसका 3 है और ये 5 है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से गिन लीजिए 1 2 3 4 5। 5 जो है सो विषम संख्या है। तो विषम संख्या वालों का माध्य ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि अंतिम और अंतिम संख्या को है सो जोड़ा लगाते जाइए, और जो संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा वही हम लोग का माध्यिका है सो कहलाएगा, अर्थात माध्य कहलाएगा। ये हो गया हम लोग का 2 आंसर हो गया। अब इसका प्रश्न जो है से ये उठता है कि सर यदि इसके जगह में सम संख्या हो जाए तो उसका माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसे भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं।
जैसे मान लीजिए कि आप लोग आरोही क्रम में सजाते हैं, जैसे 2 0 1 3 4 5, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे 0 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नंबर जो हो जाएगा हम लोग का कुल नंबर कितना है 6 है, अर्थात ये सम आ गया। क्या आ गया? सम आ गया। तो इसके लिए हम लोग माध्यक का जब निकालेंगे तो n+2/2 लिखेंगे। ये सम संख्या के लिए हो गया। ये विषम संख्या के लिए था, तो विषम संख्या के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? n+1/2 लिखते हैं। अब देखिए n के जगह में हम लोग लिख देंगे 6 और 2/2 लिखेंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8/2 अर्थात 4 हो गया। अर्थात 4 स्थान में कौन सा आएगा? स्थान लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये चौथा स्थान में आ गया। तो इसका जो है से माध्यक जो निकल के जो आ गया हम लोग का, अर्थात माध्यिका, वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को भी है सो इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें है सो ये विषम संख्या है, तो इसके लिए हम लोग n+1/2 लिखेंगे। ये विषम के लिए, तो विषम संख्या अर्थात यहाँ पर जो नंबर की संख्या जो होगा वो 5 होगा, तो 5 + 1/2 लिखेंगे, तो 6/2 हो जाएगा। तो 2 3 6 हो गया। 3 स्थान में कौन सी संख्या आएगा? यहाँ पर देख लिए 1 2 3, 2 आ गया, अर्थात माध्यक बराबर हम लोग 2 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को संख्याओं से संबंधित जो है से प्रश्न को हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दोनों ट्रिक आप लोग को बता दिया है। तो यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे लिए कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर कुछ लिखिए कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ताकि मैं आने वाले वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।